हेलो एवरीवन। बीसीए करने के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है अब आगे क्या? सरकारी नौकरी करें, प्राइवेट में जाएं या आगे की पढ़ाई? अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए गाइड साबित होगी। इसमें हम बताएंगे वो सरकारी नौकरियां जो खास तौर पर बीसीए छात्रों के लिए है। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा, सरकारी जॉब्स, क्वालिफिकेशन, एग्जाम और तैयारी के टिप्स। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए जानते हैं गवर्नमेंट जॉब्स फॉर बीसीए स्टूडेंट इन आईटी फील्ड। आईटी फील्ड में कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है बीसीए स्टूडेंट्स के लिए? तो सबसे पहला इसमें आता है एनआईसी। एनआईसी जो है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स। इसमें आपकी पोस्ट की बात करें तो साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिस्ट बी का पद जो है वो उसके लिए वैकेंसी निकलती है। और इसमें जो है वो आपका काम क्या होगा वो बताते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होगा आपका, और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोजेक्ट की वैकेंसी आती है। उसमें आपको ये काम करना पड़ेगा। और इसकी बता दें कि आप जो है वो कौन कौन से छात्र और छात्रा इसमें एलिजिबल होंगे। उसमें बीसीए के स्टूडेंट, एमसीए, बीई, बीटेक इन सीएसआईटी होना चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। फिर आता है जो ये एग्ज़ाम जो है वो एनआईसी का वो कंडक्ट कराती है। एनआईईएलआईटी की संस्था जो है वो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। डीआरडीओ, ये जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडी जो है वो एक बहुत ही फेमस और रेपुटेटेड जॉब है। अगर आप भी बीसीए किए हैं तो निश्चित तौर पे ये एक बार तैयारी करके देखें और एग्ज़ाम दें। इसमें जो है वो पोस्ट की वैकेंसी निकलती है। पहला है टेक्नीशियन, दूसरा है साइंटिस्ट असिस्टेंट आईटी, और उसका आता है एडमिन एंड एलाइड का जो वैकेंसी निकलता है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीसीए क्वालिफाइड कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सम पोस्ट। कुछ ऐसे इसमें पोस्ट निकलते हैं जिसमें जो है वो बीसीए के छात्र एलिजिबल होते हैं। और इसमें आपको काम क्या मिलेगा? सॉफ्टवेयर टूल्स, डिफेंस आईटी सॉल्यूशन का आपको काम दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका जो है वो थर्ड है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है वो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें जो है वो जो पोस्ट निकलता है वो कौन सा है? टेक्निकल असिस्टेंट का, साइंटिस्ट इंजीनियर का, जो कि कंप्यूटर के लिए रहता है। फिर जो है वो बीसीए प्लस रेलिवेंट एक्सपीरियंस फॉर द सम पोस्ट। आप बीसीए के साथ कुछ जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ पोस्ट के लिए, तब जाके आप जो है वो इसरो के एग्ज़ाम में जो भी पद के लिए वैकेंसी निकलेगा उसमें आप बैठ सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो आपको काम दिया जाएगा या डाटा एनालिसिस का जो है वो आपको वर्क मिलेगा। नेक्स्ट आता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में आपकी बात करें तो आईटी ऑफिसर्स का जो है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो ये है बैंकिंग सेक्टर में निकलेगा। पोस्ट जो है वो दिया जाता है आईटी ऑफिसर का। और आईबीपीएस या एसबीआई एसओ का जो है, ये एसबीआई एसओ का जो है वो बहुत ही इसमें थोड़ा है कि आपको मास्टरी डिग्री भी चाहिए, और ये बहुत ही बढ़िया जॉब है और इसमें हाई पैकेज सैलरी भी दिया जाता है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीसीए प्लस एमसीए इक्विवेलेंट आईटी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। नॉन आईटी वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर आपको काम दिया जाएगा और साइबर सिक्योरिटी की काम दिया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बैंक है तो बैंक में तो सिक्योरिटी बेहद ज़रूरी है। तो इसमें जो है वो साइबर सिक्योरिटी जो है वो कौन कर सकता है? तो आईटी के स्टूडेंट। इसलिए जो है वो बीसीए या एमसीए के छात्रों के लिए ये जो है वो स्पेशलिस्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट्स क्या। इसमें जो है वो पोस्ट की बात करें तो डाटा एनालिस्ट है, प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है, सिस्टम एडमिन और कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है वो वैकेंसी आता है। और बीसी और इक्विवेलेंट स्टूडेंट जो है वो या तो आप कह सकते हैं बीसी के स्टूडेंट भी एलिजिबल है, साथ ही साथ या तो आप बीई किए, बीसी इंजीनियरिंग, कोई भी कंप्यूटर साइंस या आईटी सेक्टर से आपका अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल है। साथ ही साथ रिक्रूटमेंट विया स्टेट पीएससी और डायरेक्ट भी आपकी यहाँ पे जो है वो डिग्री के मदद से आपका जॉब लग सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है आईटी डिपार्टमेंट में। कुछ रेलवे की भी आती है जो आईटी रिलेटेड जॉब होता है। इसमें अगर पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर की जॉब वैकेंसी आती है, प्रोग्रामर की और टेक्नीशियन की। इन 3 वैकेंसी जो है जिसमें सम असिस्टेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल आईटी पोस्ट ओपन टू बीसीए के लिए जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब निकलता है। साथ ही साथ इसमें बेल, वेल, ईसीआईएल और अदर पीएसयू जो है वो वैकेंसी आती है। साथ में इसमें पोस्ट की बात करें कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, तो पहला है प्रोग्रामर, दूसरा है टेक्निकल असिस्टेंट आईटी और थर्ड है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए।
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीसीए या एमसीए और बीटेक प्रीफर्ड भी किया जाता है इसमें। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताएं तो रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा, तब जाके आप इन सारे कंपनी में, वेल जो है वो बहुत ही प्रचलित कंपनी है, इसके लिए आप जरूर एक बार एग्जाम देने की कोशिश करें। अदर डिपार्टमेंट जैसे कि सीडैक प्रोजेक्ट इंजीनियर की इसमें वैकेंसी निकलता है, प्रोग्रामर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, ये परमानेंट आपको जॉब नहीं दिया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। इंडियन आर्मी में भी निकलती है, जैसे कि हवलदार की ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग के लिए 4 BCA या आईटी ग्रेड के लिए वैकेंसी आती है। इंडियन नेवी में भी निकलता है एसएससी आईटी ऑफिसर का, बेस ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अब आपको बता दें कि आप इन सारे एग्जाम की जो है वो तैयारी कहाँ से करेंगे, तो आपकी जो है वो कैसे क्या क्या आपको पढ़ना होगा और कहाँ से वो सारी चीज़ बताएंगे आपको। तो आपको जो है प्रिपेयर करना होगा, कोडिंग अच्छा होना चाहिए आपका, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए और जीके जीएस भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद टेक सर्टिफिकेशन लाइक NIE LIT का आपका पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, CCC+ का, पाइथन, नेटवर्किंग, इन सारी चीज़ों का अगर सर्टिफिकेट रहेगा तो इन सारे एग्जाम में बैठने में आपको मदद मिलेगी। साथ में जो भी इंटरव्यू कॉल्स आएगी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये सारे अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो और आसान हो जाएगा आपको जॉब लेना। और जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है NIE LIT पे आप विजिट करते रहे, DRDO.gov और इसरो, SSC, इन सारे जो है वो वेबसाइट पे आप हमेशा विजिट करते रहे, और जैसे जैसे इसकी वैकेंसी आएगी जानकारी देते रहेंगे। गुड लक फॉर योर फ्यूचर इन गवर्नमेंट IT सेक्टर। और इसमें और कोई जानकारी चाहिए तो वो भी मैं जानकारी लेके अगली वीडियो में आऊँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।